नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। 3.1 से 3.3 तक का सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन ऋणात्मक पूर्णांक है? आपको बताना है 4, B3, C-5 या कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ऋणात्मक पूर्णांक यानी जिसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ रहेगा वो संख्या जो है यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा, और जिसमें प्लस चिन्ह लगा हुआ रहेगा वो आपका यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन हो गया? इसमें -5 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कौन धनात्मक पूर्णांक है? देखिए सेकंड में आया हुआ है -2/3, -3 इंटीजर 2/5, 5 या कोई नहीं। तो देखिए 5 है, इसका मतलब इसमें +5 है, कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, तो +5 है, इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाएगा, यानी इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन है? तो यहाँ पर आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, -7 का मान कितना होगा? ठीक है, -7 का मान कितना होगा? देखिए निरपेक्ष मान होता है जो दिया हुआ है, ये निरपेक्ष मान अब्सोल्यूट वैल्यू। तो -7 का निरपेक्ष मान कितना होगा? प्रश्न आया हुआ है 7, -7 +-7 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए -7 का जो निरपेक्ष मान होगा वो आपका यहाँ पर +7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? +7, यानी अब्सोल्यूट वैल्यू से अंदर जो भी चिन्ह रहे वो जब बाहर निकलेगा तो प्लस में ही निकलता है, ये +7 होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर +8 और -9 के लिए कौन सा चिन्ह सही है? प्रश्न आया हुआ है -8 और +9 के लिए कौन सा चिन्ह सही है? ठीक है, तो +8 है और -9 है। ठीक, इसमें कौन सा चिन्ह सही होगा? तो बड़ा छोटा बराबर का लगाना है, तो इसमें बड़ा कौन हो गया? प्लस वाला, और छोटा कौन हो गया? माइनस वाला। तो +8 इज ग्रेटर देन -9, यानी +8 9 से क्या होगा? बड़ा होगा, इसलिए +8 इज ग्रेटर देन 9 होगा, जो कि आपको किस में दिया गया है? तो ए में दिया गया है। किस में दिया गया है? ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, +8 और +15 के लिए कौन सा विकल्प सही है? +8 और +15 के लिए कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला विकल्प है +8 इज लेस देन +9, इसमें 9 कहीं है ही नहीं, इसलिए यह तो गलत हो गया। +9 इज ग्रेटर देन +15, इसमें 9 और 15 का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यह भी गलत हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ +15 इज ग्रेटर देन +9, तो 15 तो है लेकिन 9 नहीं है, इसलिए अभी गलत है, यानी इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर जो है गलत हो गया है, तो इसको आप लोग हटा दीजिएगा। इस प्रश्न के अनुसार जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 है 9 नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर -12 और -15 के लिए उपयुक्त चिन्ह है। -12
और -15 के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा होगा, ठीक है। तो -12 इज ग्रेटर देन -15, -15 इज ग्रेटर देन -12, -12 इज लेस देन -15, ठीक है। तो देखिए -12 और -15 में कौन इसमें बड़ा कौन हो, जब दोनों चिन्ह ही माइनस होते हैं तो छोटा वाला जो अंक होता है वो बड़ा होता है और बड़ा वाला जो अंक होता है वो छोटा होता है, क्योंकि आपके पास 12 रुपया कर्जा है और किसी के पास 15 रुपया कर्जा है, ठीक है। तो आप जो है बड़ा है क्योंकि उससे कम कर्जा है, ठीक है। तो -12 बड़ा होगा और -15 छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -12 इज ग्रेटर देन -15, -12 इज ग्रेटर देन -15 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला होगा यहाँ पर -12 + 15 -17 + 15 का मान इसमें से कौन होगा, 2, 3, -1 क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस वाले को एक साथ ले लेंगे, तो +15 और +15 +30 हो गया। और माइनस माइनस वाले को जब एक साथ लेंगे तो ये भी जुटेगा और चिन्ह किसका होगा, माइनस का ही होगा। तो -12 और -17 करेंगे तो -29 आएगा। अब 30 में से 29 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटता है और चिन्ह किसका होता है, बड़ा अंक का। तो बड़ा अंक 30 है, उसका चिन्ह प्लस है, इसलिए +1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। +1 किस में है, डी में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पे, -15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम आता है, तो -15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -15 -14, अगला है यहाँ पर अगला यहाँ पर दिया -16 + 15, ठीक है। तो देखिए -15 का जब योज्य प्रतिलोम कीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा +15। योज्य प्रतिलोम यानी उसका जस्ट उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस साइन के साथ ले लेना है, ठीक है। प्लस रहेगा तो माइनस ले लेना है। -12 + -30 का मान बताइए क्या होगा, -18 -28 -42 कोई नहीं, क्या होगा। देखिए -12 है ना, -12 है, ये जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। -12 और -30 को जब देखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -42 आंसर हो जाएगा। -42 किस में है, तो ये आपका यहाँ पर सी में है, इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। बहुत बार ऐसा प्रश्न अब पूछ दिया जा रहा है आपको 1 नंबर में, देख लीजिएगा आप लोग, -59 -30 का मान क्या होगा, ठीक है। तो -59 है, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 39 बन जाएगा। और माइनस प्लस हमेशा घटाते हैं, तो 59 में से 39 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 20 बच जाएगा। और चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा अंक है उसका, तो बड़ा अंक 59 है, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस होगा, तो इसका राइट आंसर -20 होगा, यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है -50 का मान बताओ, बहुत ही उलझन में डालता है। तो देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस ब्रैकेट के बाहर भी और माइनस ब्रैकेट के अंदर भी, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस बन जाएगा +50, ठीक है। क्या बन जाएगा, +50। अब इसको देखेंगे तो इसमें भी ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के बाहर अंदर, तो ये दोनों जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये भी +40 हो जाएगा। तो +50 और +40 को जब ऐड करेंगे तो दोनों सेम चिन्ह में है, जुटेगा 90, इसका राइट आंसर 90 हो जाएगा। 90 किस में है, तो यहाँ सी में है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, माइनस और -30 का मान बताएं, ये पूछा गया था। 30 -30 इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो -30 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये माइनस माइनस गुना होगा और गुना होने पर प्लस बन जाएगा। तो ये गुणन में ये नियम माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 30 आंसर हो जाएगा, इसमें कोई साइन नहीं रहेगा, ठीक है। -15 अगला है, -15 और -20 में बड़ा कौन है आपको बताना है, ठीक है। -15 और -20 में कौन बड़ा है। देखिए जैसे प्लस की बात करेंगे तो प्लस रहेगा तो 15 और 20 में कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है और 15 छोटा। लेकिन जब माइनस की बात करेंगे, -15 और -20 रहेगा तो इसमें बड़ा कौन होगा, तो जिसके पास कम कर्जा है, तो 15 रुपया कर्जा कम होता है, 20 रुपया ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो कम कर्जा है वो बड़ा है, तो -15 बड़ा है, ठीक है। कौन बड़ा है, -15, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है आपका। आपको हम बता दें यहाँ पर कि यदि आप झारखंड में चाहे जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
या झारखंड आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से या जैक की तरफ से जितने सिलेबस बनाए गए हैं सभी सिलेबस का नोट्स पीडीएफ जो है 6 to 10 तक का आपको चैप्टर वाइज बना हुआ है। आप यहाँ से सभी सब्जेक्ट का कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका यहाँ से 100% जो है आपका रिजल्ट हो जाता है, और इसके पहले भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए आप सभी यहाँ से सभी कोई नोट्स एक बार अवश्य परचेज करके परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क कर लेंगे। और आपको बताते चले कि यहाँ पर जेटेट परीक्षा जो है आपका बहुत जल्द होने वाला है। जेटेट